नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं संदीप चंचल चंचल की चहक में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमेशा कहता हूं, एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें। मित्रों, अभी चंद दिन हुए हैं, 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ है। लेकिन महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन महाकुंभ से निकले हुए रत्न जो हैं अभी भी महाकुंभ की यादें ताजा कर रहे हैं। रत्न मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये महाकुंभ की उत्पत्ति भी जो हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकला था तो देवताओं और राक्षसों के बीच उसको लेकर जब छीना झपटी हुई थी और उसको वायु मार्ग से जब ले जाया जा रहा था, तब 4 बूंदे आपकी गिर गई थी 4 जगह पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। तब से महाकुंभ की उत्पत्ति हुई और तब से वैदिक काल से आज तक ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हर 12वें साल में एक जगह किया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो इसलिए मैंने रत्नों की बात की है क्योंकि इस बार के महाकुंभ से जो रत्न निकले हैं उसमें से एक है हमारे IITN बाबा, मोनालिसा, दातून बॉय। इस प्रकार से बहुत लोग फेमस हुए हैं, बहुत लोग वायरल हुए हैं और कुछ संतों को उसमें से देखा गया है सरकार के प्रति टिप्पणी करते हुए। कुछ लोगों ने वाहवाही की है, कुछ संतों ने कहा कि उसी में श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति लगाई गई थी उसको लेके बोला गया था, तो उसमें से एक बड़े ही महान संत, हम नाम नहीं उनका लेंगे, उन्होंने बोला कि ये तो एक मूर्ति है, यहाँ पर पूरे महाकुंभ में आप चले जाइए हर कदम पे आपको 2 मूर्तियां दिखाई देंगी, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। तो इस तरीके से बहुत से विवादित बयान आए, कुछ लोग उसमें मारे गए। कांटे वाले बाबा से एक महिला ने अभद्रता की, हाथ खड़े किए हुए बाबा ने को चिमटे से मारा, एक बाबा लड़की को अगवा कर रहे थे। बहुत सी खबरें आई, भगदड़ मची, लोगों की मौतें हुई, पुष्प वर्षा की गई। बहुत से अच्छे पहलू रहे, बहुत से खराब पहलू रहे। लगभग 70 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान करके डुबकी लगाई और अपने को कृतार्थ किया। तो ये तो सब रही संगम की बातें। सब करके उसी संगम से निकला हुआ जो हमारा एक रत्न, सबसे फेमस रत्न था, IITN बाबा। IITN बाबा कल रोते बिलखते हुए नजर आए। उसका कारण क्या है वही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। बात ऐसी है कि IITN बाबा एक न्यूज नेशन नाम का चैनल है, उसको इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसा कि हमने एक समाचार पत्र से देखा है। हम उसी के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। जाते हैं, बताते हैं कि जब हम गए वहां पर न्यूज नेशन में, तो वहां इंटरव्यू देने के लिए हमको एक कमरे में ले जाया गया। वैसा होता भी है, जहां उनका स्टूडियो होता है वहां पे बंद कमरा होता है, वहां पे ले जाया जाता है। ले गए और वहां पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे और उनसे वहां पर तभी अभद्रता से बात की जाने लगी। अभद्रता तक तो सही था। IITN बाबा का कहना है कि उसी के मध्य में कुछ भगवाधारी उसी कमरे में प्रवेश करते हैं और बाबा से बातों ही बातों में हाथापाई शुरू हो जाती है और हाथापाई के बाद में फिर लात घूंसे चालू हो जाते हैं। कुल मिला के बाबा के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। और बाबा करेगा भी क्या? बाबा अकेला और भगवाधारी 4-5, न्यू नेशन की पूरी टीम, बाबा का जो कहना है। तो बाबा को काफी उन लोगों ने मारा पीटा। नोएडा सेक्टर 26 का ये मामला है। बाबा जी किसी तरीके से जब बच पाते हैं तो बाहर निकलते हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर वो अपनी एक तहरीर देते हैं, FIR के लिए वहां पर प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होती, उसको कोई संज्ञान में नहीं लेता। उसके बाद फिर याद आते हैं बाबा को हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी। उनके कथनों पे, वो उनके कार्यों पर जो बताया था उन्होंने, उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने बताया था कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन करना एक जनता का स्वतंत्रता भरे देश में उनका अधिकार है। तो फिर वो धरना करने के लिए बैठ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो फिर आखिरकार वहां के SSP और SHO साहब को आना पड़ता है और उनसे निवेदन करते हैं कि आपने जो प्रार्थना पत्र लिखा था उसको हमें दीजिए, हम इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। तो सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, बात IITN बाबा की कर रहे हैं। तो उनका जो सफर था वो बड़ा ही अच्छा सफर है। IITN बाबा उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो IIT करके एक इंजीनियर बने थे
और वो चले गए थे कनाडा। कनाडा में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। फिर वहां पर उनका कुछ अध्यात्म की तरफ वहां पे रुझान हुआ या क्या हुआ, वो आ गए थे भिवानी, हरियाणा के। वहां पर आने के बाद उनका किसी से मेल मिलाप हुआ और अध्यात्म की तरफ उनका रुझान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जब उनका रुझान ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो अध्यात्म में चले गए। और इस बार उन्होंने अपना जो अखाड़ा और अपना जो धूनी रमाई आके प्रयागराज महाकुंभ में। उसके बाद उनका संपर्क जो हुआ जूना अखाड़े से हुआ। जूना अखाड़े में जब वो गए तो वहां पर उनको पागल घोषित करके महाकुंभ से बाहर कर दिया गया। और वो अपने विवादित टिप्पणियों के आधार पर बाबा काफी वायरल हुए। बाबा को कभी कभी गांजा फूकते भी हुए भी देखा गया, जो कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते उस फोटो में कितनी सत्यता है, क्योंकि भारत में गांजा पीना एक बहुत बड़ा अपराध है। और गांजा एक ऐसी नशा है जो कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही इंजर्ड कर सकती है, मौत के मुंह में डाल सकती है। तो आपका क्या कहना है? क्या आईआईटीएन बाबा के साथ न्याय होगा? आईआईटीएन बाबा के साथ क्या गलत हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। या आईआईटीएन बाबा को न्याय मिलना चाहिए? सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।